राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ चुकी है और झालावाड़ में वसुंधरा राजे के गढ़ में यात्रा गुजर रही है। हमारे साथ हैं सचिन पायलट, राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। यात्रा का आगाज कैसा रहा? आज सुबह 6 बजे झंडा फहराने के बाद सब सड़कों पर निकले और इतनी कड़ाके की ठंड है, अंधेरे में भी इतने हजारों लोग सड़कों पर आए और एक कारवां बढ़ता चला जाएगा। राजस्थान में यात्रा आई है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अनुभव के बाद और वहां पे अपार जन समर्थन यात्रा को मिला, लेकिन हम सबका ध्येय ये है कि राजस्थान में उससे भी ज्यादा लोगों का यहाँ पे जुड़ाव इस यात्रा से बने। सबसे ज्यादा तस्वीरें जो वायरल हो रही है, आप राहुल गांधी के साथ डांस करते हुए, आदिवासी नृत्य करते हुए, ये दृश्य बहुत लोग देखना चाहते हैं। वो एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें हम सब लोगों ने मिलकर, राहुल जी का मन था कि जो कलाकार हैं उनके साथ हम लोग भी थोड़ा वहाँ पे उसमें भाग लें और अच्छी बात है, वो सब मिलकर कर रहे थे उसमें। और आज का नहीं, राहुल जी पहली बार संसद में आए 2004 में, तब से हम लोग मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष भी रहे, महासचिव उपाध्यक्ष भी रहे और आज वो सड़कों पर निकले हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है बार बार कि बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें लग गई इस यात्रा को लेकर कि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक दोनों के बीच द्वंद्व है, तो क्या इस यात्रा के बाद प्रक्षेप होगा? क्या इस यात्रा के बाद नई भूमिका तय होगी? लोगों की आकांक्षाओं की बात करता हूं मैं, अपना सवाल नहीं कर रहा हूं। लोगों को तो उम्मीद ये है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश पहला है जहां सरकार कांग्रेस की है। अब तक जहां जहां हमारी यात्रा गई वहां पे हम विपक्ष में थे, पहली बार सरकार यहाँ पर, तो स्वाभाविक रूप से उम्मीदें ज्यादा हैं कि ज्यादा यहाँ पर लोग मोबिलाइज हम कर पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे और राजस्थान के लोग भी बहुत इच्छुक हैं, उत्सुक हैं इस यात्रा को लेकर। और यहाँ खेमे जैसी बात नहीं है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 12 महीने बाद चुनाव जीतें। तमाम विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और कांग्रेस समर्थक भी चाहते हैं कि ये परिपाटी टूटे। हर बार हम चुनाव लड़के जीतते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। तो ऐसा क्या है? ऐसा नहीं, कांग्रेस की सरकारें बाकी राज्यों में रिपीट नहीं हुई हैं। असम में 3 बार हुई है, दिल्ली में 3 बार हुई है, हरियाणा में 2 बार हुई है, तो राजस्थान में ऐसा क्या हम नहीं कर पाते हैं? तो उस पर हमको अपना ध्यान फोकस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आलाकमान भी, पार्टी लीडरशिप भी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हम सबने चर्चाएं भी की हैं, सुझाव भी दिए हैं और 11-12 महीने के बाद अगर हम ढंग से मिलकर काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक विपक्ष की बात है, बीजेपी 4 साल में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई है। इतना सर फुटबॉल मची हुई है, आपने देखा होगा, अभी उन्होंने यात्रा चालू की है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपस में हर जगह खींचतान चलती है। उनको लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जनता वोट दे देगी। विपक्ष में रहकर भी, जब विपक्ष में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, विपक्ष में रहकर ज्यादा काम करना पड़ता है, लोगों के बीच ज्यादा जाना पड़ता है। भाजपा के लोग सोचते हैं कि ये तो हम अपने आप घर बैठे जीत जाएंगे, इसलिए ऐसा होने वाला नहीं है। पब्लिक हमारे साथ है और अगले साल दिसंबर में चुनाव होगा और हमारी सरकार दोबारा बनेगी। राहुल गांधी के बारे में ऐसा पढ़ता था, मैं जानता तो नहीं हूँ कि वो सुनते नहीं है, यहाँ देख रहा हूँ सुनते ही जा रहे हैं। तो क्या बातें आप लोग इतना करते हो? राहुल जी के बारे में जो धारणा निर्मित की गई, उन्होंने खुद भी इस बात को कहा कि भाजपा ने कई सालों तक खरबों रुपए खर्च कर उनकी छवि को खराब करने का एक काम किया था। मिस इन्फॉर्मेशन, मीम्स बनाना, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लांछन लगाना, तो एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले 3 महीने से राहुल जी निकले हैं सड़कों पे, सीधा संवाद जनता से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने खुद देखा होगा। तो ये एक धारणा जो बनी है उनके बारे में, ये यात्रा उसको ध्वस्त कर रही है और इससे पीड़ा भाजपा को हो रही है, असलियत निकलकर सामने आ रही है। राहुल जी एक आत्मीयता से लोगों से मिल रहे हैं, हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, मजदूर, किसान, मछुआरा, श्रमिक, पूर्व सैनिक, बुजुर्ग, रिटायर्ड ऑफिसर, सब मिलकर उनसे बात कर रहे हैं। और यही संवाद की कमी भाजपा के अंदर है। भाजपा के लोग सिर्फ शासन करते हैं, भाषण देते हैं और वन वे ट्रैफिक है, रेडियो में भाषण, मन की बात। ये लोगों को सुनना, बैठना, समझना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके साथ समय बिताना, ये जो करता है वही लोगों का मन जीतता है। इसलिए राहुल जी जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत उसका दूरगामी प्रभाव इस समाज में पड़ेगा, देश में पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा। ये मैं जानना चाह रहा था कि राहुल जी को देखा, मैं गांव वालों से बात भी करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बातचीत होती है? आप तो साथ थे। बात करते हैं उनसे, उनके खेती के बारे में पूछते हैं, खाद का, पानी का, बीज का, कमाई का, बच्चों की शिक्षा का, किसी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग और धंधे ठप पड़े हैं, वो अपनी वेदना प्रकट करते हैं। राहुल जी इन बात को सुनते हैं और जब तक समस्या की आपको जानकारी नहीं है तब तक आप समाधान कैसे करेंगे? तो ये तो एक जो भ्रमजाल बना रखा है भाजपा ने देश के अंदर, वो बहुत जल्द टूटने वाला है और बहुत लंबा चलेगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है अब आने वाले समय में चुनाव आएंगे। अभी 2 स्टेट के चुनाव हुए हैं, कर्नाटक चुनाव आएगा,
जगह जगह हमारी पार्टी मजबूत होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम स्टेट्स को नहीं जीतेंगे तब तक हमारे 24 में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्टेट्स जीतना बहुत जरूरी है। और 24 में भी मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर हमारी जो एलाइज पार्टी है मिलकर यहाँ पर हम एक सरकार में तब्दीली लेकर आएंगे। एक आखिरी सवाल, ये जो जनता में आपका क्रेज में सड़कों पर देख रहा हूँ, ये पार्टी में कब आप किसी बड़ी भूमिका में आएंगे या किसी भी तरह से? आज 20-22 साल हो गए, आप भी देख रहे हैं मेरे को पार्टी में रहकर, जहां जहां मुझे जो जिम्मेदारी है मैं काम करता जा रहा हूं। और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मुझे पार्टी ने आदेशित किया और मैं नहीं गया हूं। दक्षिण हो, पूरब हो, उत्तर हो, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव हो, और पार्टी में अगर हम पार्टी को 2 वोट बढ़ाएं तभी तो हमारा फायदा है। हम अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट को या पार्टी के वोट शेयर को बढ़ा पाएं, पार्टी की विचारधारा को और व्यापक बना पाएं, तो ये तो कार्यकर्ता का लाभ है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके पार्टी को मजबूत करें। और समय बदल रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में नए अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी बनेगी, संगठन के चुनाव भी होंगे, तो एक नए रूप में कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी। जयराम रमेश बार बार कहते हैं राजस्थान का प्लान तैयार है, क्या प्लान है लोग समझ नहीं पाते हैं? प्लान ये है कि चुनाव जीतना है हमारे को, 12 महीने बाद देखना, और बहुत भारी पहले से ज्यादा बहुमत लेके जीतेंगे हम। सचिन पायलट से 4 लाख पूछ लीजिए, आप सवालों को टाल जाते हैं। लेकिन ये एक बात है कि सचिन पायलट का जो क्रेज यहाँ सड़कों पर देखा जा रहा है, उससे ज्यादा लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में क्या भूमिका होगी और कैसे भूमिका होगी। कैमरा चेतन के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।